Class 11, chapter number 20, Geometric Progression, exercise 20.4, R.D. Sharma, एग्जाम्पल नंबर 11 है। हम एग्जाम्पल कर रहे थे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, द सम टू इनफाइनाइट इज 6, फाइंड द कॉमन रेशियो। अब देखो मैं फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए 2 है, और एस सम टू इन्फिनिटी मतलब एस इन्फिनिटी हमें दे रखा है, दिया हुआ है 6, ठीक है। अब देखो एस इन्फिनिटी क्या होता है, एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू है 2, तो 2 अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल कर लो, इसको आप इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू आर माइनस 1। अब आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 3r माइनस 3, आप इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3r, तो 4 विच इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू हो जाएगी, इसको नीचे ले आओ तो 4/3, तो r की वैल्यू हो गई 4/3। नेक्स्ट बस हमें r ही पूछा था, तो जो कि हमने निकाल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 8, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम दैट इज एस इन्फिनिटी क्या दिया हुआ है 8। द सेकेंड टर्म इज 2, सेकेंड टर्म दैट इज a2, 2 दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो कैसे करेंगे आप देखो, ठीक है। अब देखो सेकेंड टर्म ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए आर रेस्ट ए इंटू आर रेस्ट पर एन माइनस 1, यही होता है ना। a2 क्या हो जाएगा, अब रिप्लेस कंपेयर करो, n की जगह क्या है 2 है ना, अब यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दो, 2 माइनस 1 1, तो ए आर विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। और एस इन्फिनिटी क्या होता है, एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 8। यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से आर निकाले तो ये हो जाएगा 2/a, तो a अपॉन 1 माइनस आर, आर है 2 अपॉन a विच इज इक्वल टू 8, यहाँ से आप एल्सियम ले लो तो ये हो जाएगा a अपॉन इसको इधर, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 अपॉन a विच इज इक्वल टू 8। अब देखो ये a ऊपर चला जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 इंटू a माइनस 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8a माइनस 16, इसको आप इधर ले आओ तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, अब देखो ये जो है ना ये बन रहा है a माइनस 4 का होल स्क्वायर, आप ओपन करके देखना यही बनेगा विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको ओपन करके देख लो आप, यही बनेगा, मैं ओपन कर देता हूँ। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको ओपन करो। अब देखो ये a है ये b है, ऐसे तो ये a ही है, तो a स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 4a और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8a प्लस 4 का स्क्वायर 16, आप देख रहे यही बन रहा है, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4, तो एक ही वैल्यू ले लो, तो दोनों तो सेम ही है तो आप एक बार ही ले लो, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमें a की वैल्यू ही पूछा था, मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब होता है a, ठीक है, तो हमसे a हमें a ही निकालना था। तो आप देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 57 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 9747, फाइंड द जीपी, ठीक है। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी
इनफाइनाइट जीपी का हमें सम दिया हुआ है क्या 57, दैट इज एस इन्फिनिटी हमें 57 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स। अब देखो जीपी कैसा होता है, जीपी ऐसा होता है ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाता है, ये होता है जीपी। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब इनके क्यूब्स का सम ये है। आप इन सारे टर्म्स का क्यूब कर दो, दैट इज ए क्यूब, ए आर का क्यूब, ए आर स्क्वायर का क्यूब, ए आर क्यूब का क्यूब, और इन सारे का सम किसके इक्वल दिया हुआ है, 9747 के, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये जीपी कहाँ तक जाएगी, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि हमें गिवन जीपी क्या था, इन्फिनिटी तक था ना, इसलिए ये भी। अब ध्यान से देखो तो ये भी जीपी में है और इसका कॉमन रेशियो आर क्यूब है। वो कैसे, डिवाइड करके देख लो। अब देखो ए आर का होल क्यूब, अच्छा मैं चलो ओपन ही कर देता हूँ, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ये हो जाएगा ए क्यूब आर क्यूब। पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, अगर ए बी होल रेस्ट टू पावर एम रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए रेस्ट टू पावर एम बी रेस्ट टू पावर एम प्लस ए क्यूब इस पर आएगा। तो मतलब अगर ऐसा कुछ रहे, ए रेस्ट टू पावर एन होल रेस्ट टू पावर एम रहे, तो ये हो जाता है ए रेस्ट टू पावर एन है, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा आर सिक्स प्लस ए क्यूब आर रेस्ट टू पावर 9, 3 into 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, विच इज इक्वल टू 9747। आप इन दोनों को डिवाइड करो, देखो ए क्यूब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, आर क्यूब पीछे रह जाएगा आर क्यूब, तो ये हो गया आर क्यूब। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करोगे, मतलब ए क्यूब आर सिक्स अपॉन में ए क्यूब आर क्यूब, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 6 - 3 3, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। इसी तरह से आप सेकेंड फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे, ये भी आर क्यूब आएगा। तो आप देखो रेशियो सेम आ रहा है। अगर रेशियो सेम आए तो वो जो गिवन सीरीज होता है वो किस में हो जाता है, जीपी में हो जाता है ना। तो ये जो सीरीज है वो जीपी में है। और कहाँ तक हम सम करें, इन्फिनिटी तक। तो आप यहाँ पे एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दो। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 - आर, ए अपॉन 1 - आर। तो अब देखो ए क्या है, ए क्यूब है, ए यहाँ पर ए क्यूब है, आर क्या है, आर आर क्यूब है। रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ए क्यूब अपॉन 1 - आर क्यूब विच इज इक्वल टू 9747। अच्छा ठीक है, इससे ज़्यादा रहने दो, यहीं पर अभी रहने दो आप। अब आप यहाँ इसको सॉल्व कर लो। अब देखो एस इन्फिनिटी क्या, ए अपॉन 1 - आर, ए अपॉन 1 - आर विच इज इक्वल टू 57। अब देखो हमें ना जीपी निकालना है, तो जीपी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए और आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए और आर हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 57 1 - आर, ठीक है। इसको आप रिलेशन 1 बोल लो, तो फ्रॉम 1 ये क्या बनेगा। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे ये रिप्लेस करो, 57 का होल क्यूब और ये हो जाएगा 1 - आर का होल क्यूब अपॉन में 1 - आर क्यूब विच इज इक्वल टू 9747। कैंसिल कर लो, 57 से ये जरूर कैंसिल होगा, 57 से जाएगा 57 तो 57, क्योंकि अगर हमने इसका डबल करा तो 57 ही 114 बनेगा, तो ये हो जाएगा 404।
8 नहीं 7 से बात बनेगी शायद। 57 इंटू 7 ये हो जाएगा 49, 4 35 और ये हो गया 39। तो बिल्कुल ये हो गया 7, ये हो गया 5, 57 1। तो हम इसको एक और रिड्यूस करो, ये आ जाएगा 171। ठीक है, अगर आप और 57 से डिवाइड करना चाहो इसे, तो 171 है ना। अगर हमने 2 से दिया ना तो 3 से बात बन जाएगा, 3 से चला जाएगा ये पूरा। तो एक और रिड्यूस कर दिया तो ये रह गया 3। तो अब ये हो गया 57 1 माइनस आर क्यूब, सॉरी 1 माइनस आर। अब देखो यहाँ पे ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो आप कंपेयर करो, यहाँ पे ए ये है और ये बी है, तो ए माइनस बी दैट विल बी 1 माइनस आर और इंटू ए का स्केयर दैट 1 का स्केयर 1 ए बी आर इंटू 1 आर और फिर बी का स्केयर आर स्केयर। तो आप देखो इससे ये कैंसिल और यहाँ पे हो गया 3, इससे कैंसिल करोगे तो ये तो 19 बार में कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा 19 1 माइनस आर स्केयर अपॉन 1 प्लस आर स्केयर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया 19। अब आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट r दैट विल बी 2r और प्लस में इसका स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो तो 19 इंटू 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 19 इंटू 1 19 इंटू 2 38 आर और प्लस 19 आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। इस पूरे को आप इधर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 19 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 18 आर स्क्वायर माइनस 39 आर और ये हो जाएगा प्लस 18 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ठीक करा है ना मैंने। अब अगर हम देखें तो इसके तो कुछ नहीं हो पाया, माइनस 39 आर तो कॉमन नहीं आएगा ना, 18 से नहीं आ पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो रहने दो। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट करो। देखो 18 इंटू 18 आर स्क्वायर 18 इंटू 18 आर स्क्वायर ये हो जाएगा 324 आर स्क्वायर, मतलब 324 होता है ना। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 ही होता है। हाँ, 324 आर स्क्वायर। तो अब माइनस 39 आर को ऐसा ब्रेक करो ना, ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 324 आर स्क्वायर आ जाए। तो आप माइनस 39 आर को कैसे ब्रेक कर सकते हो? सोचो। ये तो ऐसा है, ये ब्रेक नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। 39 है ना, इसको तो 3 इंटू 13 के अलावा हम कुछ लिख ही सही सकते। मेरे सबसे कुछ तो गलती हुई है।
सोचना पड़ेगा, सोचते हैं, कुछ तो करेंगे ही करेंगे। थ्री 24 और 39, 39 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 और दैट विल बी 13, तो इससे ज़्यादा तो नहीं बना पाएंगे। अच्छा 39R को हम 14R माइनस और माइनस 15R, 15R माइनस 14R लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन साथ से अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे ना तो फिर वो 324 नहीं बनेगा, क्योंकि 5 है तो 324 तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अरे यार मैं इसका एलसीएम क्यों ले रहा हूँ। अब 324 का ना एलसीएम लो, तो 324 का एलसीएम लो, सॉरी एलसीएम निकालो। 324 का एलसीएम होगा 3 1 8 3 6 3 2 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6, ओ यार क्या कर रहा हूँ मैं आज। 324 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 108 ना, और फिर 108 को अगर आपने 2 से डिवाइड तो 54, 54 को 2 से दिया 27, ये 3 और 3 ये बना। अब आप कोशिश करो बनाने की, तो ये हो गया 27 और 4 और 3 12, 27 और 12, और इन सारे को प्रोडक्ट करोगे तो 324 तो बनेगा ही। तो आप इसको लिख दो -27R -12R। ठीक है, लिख दो, तो ये हो जाएगा 18R² -27R -12R प्लस 18 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है ना, सॉरी 9 कॉमन है, तो 9R कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 2R -3। इन दोनों में 6 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2R -3 तो अब इन दोनों में क्या करो, 2R -3 कॉमन करो, तो 2R -3 कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा 9R -6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करो, अब मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2R -3 विच इज इक्वल टू 0 और 9R -6 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 6/9, दैट विल बी 2/3। तो R की वैल्यू हो गई 3/2 और 2/3। R की वैल्यू ये आई, यहाँ पे रिप्लेस कर दो फ्रॉम 1, व्हेन R इक्वल टू 3/2, तो A क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 3/2 रिप्लेस करो, तो 57 इंटू 1 माइनस 3/2, तो 57 इंटू एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन में 2 इंटू 1 2, तो 57 इंटू -1/2, तो कैंसिल तो नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा -57/2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -57/2। इसी तरह से आर को जब आप 2/3 रिप्लेस करोगे 2/3, तो 57 इंटू 1 माइनस 2/3, एलसीएम लोगे तो 57, इसको इधर तो 3 माइनस 2 अपॉन में 3, इसको कैंसिल करो तो 19 3 माइनस 2 1, तो 19 ही रह जाएगा, तो ए हो जाएगा 19। ठीक है, तब देखो आपको आर मिल गया, ए मिल गया, निकाल दो एकदम।
तो आप देखो जीपी क्या होता है, जीपी होता है तो नाउ रिक्वायर्ड जीपी व्हेन ए इक्वल टू -57/2 आर इक्वल टू 3/2। तो जीपी क्या बनेगा, ए है -57/2, ए आर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -57/2 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 57 171 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -171/4। इसी तरह से ए आर स्केयर तो -57/2 ए और आर स्केयर, इसका स्केयर करोगे तो 9/4, तो ये हो जाएगा -3 हो गया ना। 51 51, तो ये हो जाएगा -51/3, सॉरी 513/8। फिर ए आर क्यूब तो -57/2 आर क्या, इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 27/8, तो ये हो जाएगा 57 इंटू 27 क्या आएगा, तो 57 इंटू 27 ये आ जाएगा 1539/16, तो ये हो जाएगा -1539/16 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से एंड व्हेन a इक्वल टू 19 r इक्वल टू 2/3, तो अब देखो यहाँ पर रिप्लेस करो, a की वैल्यू क्या है 19, तो 19 ए आर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 19 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 38/3। ए आर स्केयर, ए है 19 और आर स्केयर 2/3 का स्केयर 4/9, तो 19 इंटू 4 हो जाएगा 76 और अपॉन में 9, तो 76/9। फिर है ए आर क्यूब, तो ए है 19, आर का क्यूब 8/27, तो 19 को जब आप 8 से करोगे तो वो हो जाएगा 152/27, ठीक है, एंड ऑफ सो ऑन, ऐसा चलता है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 15 and the sum of the square of this terms is 45, find the series। हमें यहाँ पे भी सीरीज ही निकालना है। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम दिया हुआ है 15, दैट इज एस इन्फिनिटी है 15, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म्स। जीपी के टर्म्स कैसे होते हैं, ए आर स्केयर, ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, ऐसे टर्म्स होते हैं। तो क्या बोल रहा है, आप ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म्स, मतलब इन टर्म्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्केयर, ए आर स्केयर, ए आर स्केयर का स्केयर, ए आर क्यूब का स्केयर, और इनका सम, तो इनका सम कर दो, इनका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, मतलब इनके स्क्वायर का सम 45 है, इन सारे का स्क्वायर करो और सम करो, उसका सम का क्या दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। तो आपको सीरीज निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, सीरीज निकालने के लिए आपको ए और आर निकालना पड़ेगा। अगर आप ए और आर निकाल लेते हो तो सीरीज निकल जाएगा, तो बेसिकली हमें ए और आर ही निकालना है, निकालते हैं।
अब देखो एस इन्फिनिटी क्या होता है, एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन वन माइनस आर। यहाँ पे रिप्लेस करो ए अपॉन वन माइनस आर विच इज इक्वल टू 15। यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी 15 इंटू वन माइनस आर, इसे आप रिलेशन वन बोल लो, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, हम इसे ओपन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। पावर क्या होता है, पावर्स क्या हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, तो इसको अलग से दे दिया। इसी तरह से हम इसको अलग से देंगे, इसको अलग से ए स्क्वायर। यहाँ पे जब हम अलग से लाएंगे तो पावर्स क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन विच इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ना ये भी जीपी में, आप इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, चेक कर लो। चेक हम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, ए स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, पीछे बचेगा आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसी तरह से फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो, तो ए स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2, तो ये बना आर स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, मतलब ये कहाँ तक सम कर रहे हैं हम, ये इन्फिनिटी तक सम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दो, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या है, ए स्क्वायर है, आर क्या है आर स्क्वायर है। अब देखो कॉमन इससे क्या आ रहा है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन वन अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 45। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, रुक जाओ। अब आप देखो ए की वैल्यू हमें ना ए और आर निकालना है, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू रिप्लेस कर देते तो ये जो पूरी टोटल इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर टोटल आर में कन्वर्ट हो गया तो हम तो आर निकाल ही सकते हैं ना। तो आप क्या करो ए की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो, तो ए की वैल्यू है 15 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 45। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप ऐसा ही लिख दो 15 का स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू वन प्लस आर विच इज इक्वल टू 45। 1 माइनस आर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 15 से ये कैंसिल हुआ 3, यहाँ पे 15 बचा है, 3 से इसको भी हटाओगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5 1 माइनस आर अपॉन में 1 प्लस आर विच इज इक्वल टू 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू वन 5, 5 इंटू माइनस आर माइनस 5 आर, ये इधर जाएगा 1 प्लस आर, इस 1 को इधर ले आओ तो 5 माइनस 1, इस 5 आर को उधर लेकर जाओ तो आर प्लस 5 आर, तो ये हो गया 4 और आर प्लस 5 आर 6 आर, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो आर की वैल्यू आ गई 2/3। अब आर की वैल्यू आ गई 2/3, यहाँ पर रिप्लेस कर दो आर की वैल्यू, तो यहाँ हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 15, 1 माइनस आर की वैल्यू है 2/3, एलसीएम ले लो आप, तो 15 ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू 1 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 3 माइनस 2 1, तो 5 ही रह जाएगा, तो ए क्या हो गया ए 5 हो गया, ए क्या हो गया ए 5 हो गया, ठीक है। तो जीपी क्या हो जाएगा, देखो ए 5 है, आर 2/3 है,
तो नाउ रिक्वायर्ड सीरीज या फिर रिक्वायर्ड, हाँ सीरीज ही पूछा था ना, तो सीरीज ही निकाल दो आप। ए है 5 प्लस ए आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2 10, 10/3 प्लस ए आर स्क्वायर 5 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 20/9 प्लस ए आर क्यूब, ए है 5, आर का क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 8 इंटू 5 40, 40 अपॉन में 27 एंड अप टू सो इनफिनिटी। ठीक है, तो यही सीरीज था, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 है, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, मतलब हर टर्म किसी भी एक इनफाइनाइट जीपी का इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म फॉलोइंग टू इट, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो हमें क्या निकालना है भैया, हमें तो निकालना कॉमन रेशियो, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ना ये कुछ समझ नहीं आया इससे पहले क्या बोला था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। आप देखो क्या बोल रहा है, इफ इज, तो हम क्या बोल रहा है, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, कोई सा भी टर्म आप ले लो इनफाइनाइट जीपी का, वो किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग टू इट। फॉलोइंग टू इट का मतलब कि उस टर्म को फॉलो कर रहा है, मतलब आप, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप ऐसा समझो कि ये कोई भी मंजिल है, ठीक है, ये कोई यहाँ पे पहुंचने वाला मंजिल है, तो आप, हाँ, आप कुछ फ्रेंड के साथ निकले हो यहाँ पे पहुंचने के लिए, और उनमें से ना एक ही को रास्ता पता है। ठीक है, सपोज कर लो कि ये वो है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब निकले हो तो एक के पीछे ही जाओगे ना, साथ में बहुत पतली सी रास्ता है ना, आपको दिख रहा है ना, जो रास्ता है वो बहुत काफी पतला सा है, तो डबल तो नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए सिंगल सिंगल। ठीक है, तो अब देखो मैं आप जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो आप। फॉलोइंग टू इट, फॉलोइंग टू इट का मतलब इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग टू इट, मतलब कोई सा भी टर्म ले लो, मतलब इसमें से आप किसी को भी उठा लो, मतलब आपने मान लो इसको उठा लिया, इसका नाम है ए, ठीक है, इसको उठाया, तो ये किसके इक्वल होने वाला है, इक्वल होने वाला है ट्वाइस, मतलब 2 इंटू सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग। अब देखो इसको कौन फॉलो कर रहा है, इसको ये सारे फॉलो कर रहा है, ये जो 5 है इसको आप बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, और इसको चलो नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो ए को कौन कौन फॉलो कर रहा है, ए को बी सी डी ई एफ फॉलो कर रहा है। भैया ये सारे कैसे फॉलो कर रहे, सिर्फ बी कहते तो मैं समझ जाता कि आप चलो बी फॉलो कर रहा है। ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म फॉलोइंग टू इट, आप ध्यान से देखो जो टर्म्स है उसको फॉलो कर, अगर मैं इसको हटा दूं, आप ऐसा समझो हाँ कि ये 3 काफी आगे निकल गए, और इसका जो है ना, मतलब ये जिससे भी जा रहा था वो बिगड़ गया, इसका जो वेहिकल है वो खराब हो गया, बिगड़ गया, तो ये रुक गया। अब ये रुका तो ये सारे भी तो रुक गए ना, अब इन्हें थोड़ी पता है, ये इसी को तो फॉलो करते आ रहे थे, मतलब ये इसको फॉलो कर रहा था, मतलब ये वाला बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा था, और सबका होना पर क्या था, इस पर होना था। अगर आप मान लो ये मेन है ना, इसी को कुछ हो जाता तो ये तो नहीं पहुंच पाते ना, क्योंकि इसी को पता था, इसी को तो फॉलो कर रहा है सब यार। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हमने इसे हटा दिया तो ये सारे रुक जाएंगे, तो ये बेसिकली ये सारे इसी को फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे जितने भी है ना सारे इस पर डिपेंड कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं इस पर बात करूं तो इसके पीछे जितने भी है ना सारे इस पर ही डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये कहीं पे रुक गया, और हो सकता है कि ये दोनों इनसे बहुत आगे निकल गए और इन्हें पता ही नहीं कि ये कहाँ निकल गए, तो ये सारे भी नहीं पहुंच पाएंगे।
ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा था कि मैं मान रहा हूँ कि आप बात ठीक है कि इसको सिर्फ ये मतलब यही इसको सिर्फ फॉलो कर रहा, लेकिन आप ऐसा भी तो सोचो अगर ये यहाँ से हट जाए, मतलब किसी कारण ये रुक जाए, ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है ना कि ये रुक गया, अगर ये रुक जाता है तो ये सारे भी रुक जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसको ये सारे फॉलो कर रहे हैं, ऐसा बस यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप कोई सा भी टर्म, मतलब अगर आपने A2 लिया, अगर आपने A2 लिया तो A2 किसके इक्वल होगा? इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी में कितने टर्म्स होते हैं भैया? नहीं पता, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। अब देखो A2 को कौन कौन फॉलो कर रहा है? अच्छा, आप एक बात बताना, A1 कैसे निकालते हो? A निकालते हो, A आर स्क्वायर निकालते हो, ए आर क्यूब, A3 क्या होता है? ए आर क्यूब होता है ना। मैं थोड़े और टर्म ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं समझाने में ना थोड़ी सी आसानी हो जाएंगी। ठीक है, A4 होता है ए आर की पावर 4, A5 होता है ए आर की पावर 5, A होता है आर की पावर 6 और A होता है आर की पावर 7। ठीक है, अब अच्छा अगर आर ही पता चल गया तब तो खत्म हो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें आपने आर मल्टीप्लाई करा, क्या कर दिया यार, इसमें आपने आर मल्टीप्लाई करा, आपको सेकेंड टर्म मिल गया, इसमें आपने आर मल्टीप्लाई करा, आपको थर्ड टर्म मिल गया। अगर बाई चांस सेकेंड टर्म ही नहीं होता तो आप थर्ड टर्म कैसे लाते? नहीं ला पाते ना। तो आप सेकेंड टर्म को कौन फॉलो कर रहा है? ये सारे फॉलो कर रहा है। अगर सेकेंड टर्म हटा तो ये सारे हट जाएंगे, थर्ड टर्म हटा तो इसके पीछे जितने सारे हट जाएंगे। ठीक है, क्यों हट जाएंगे भैया? अब देखो ना, इन दोनों को डिवाइड करो, जीपी में ही नहीं बनेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ये मेरा अपना है, ठीक है, ये मेरा अपना है कि डिवाइड नहीं करेगा तो जीपी बनेगी ही नहीं, तो इसलिए सेकेंड टर्म का होना जरूरी। अगर सेकेंड टर्म को कौन कौन फॉलो कर रहा है? ये सारे। थर्ड टर्म को कौन सारे? उसके पीछे सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो A2 किसके इक्वल हो जाएगा? अब देखो कोई सा भी टर्म उठा लो, द सम ऑफ इट्स टर्म फॉलोइंग टू इट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? A2 इक्वल होगा A3, A4, A5 एंड अप टू सो ऑन, जितने भी टर्म। तो इनफिनाइट, हमारे पास टर्म्स कितने हैं? इनफाइनाइट टर्म्स है ना, तो वो इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। A2 क्या होता है? A2 AR होता है 2। आप A1 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आप AN भी ले सकते हो, AR भी ले सकते हो, आपको जो मन है वो ले लो। ठीक है, हमने A2 ले लिया, A3 AR क्यूब, AR स्क्वायर, AR, A4 क्या होता है? AR क्यूब, A5 क्या होता है? AR4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखो सारे में से आप A कॉमन कर लो, तो A तो कॉमन हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो A से A कैंसर, आर विच इज इक्वल टू 2। अब देखो ये जीपी में आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर आर हो जाएगा, व्हेन बेसिस आर 7 पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 3 - 2 1 आर। इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, थर्ड टर्म को 4 सेकेंड से, तो आर क्यूब अपॉन R4 अपॉन आर क्यूब, ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो रेशियो सेम आ रहा है, तो अगर रेशियो सेम आए तो सीरीज किस में हो जाता है? जीपी में हो जाता है। और इस सीरीज का सम हमें कहाँ तक निकालना है? इन्फिनिटी टर्म्स तक का निकालना है ना। तो ऐसे इन्फिनिटी क्या होता है? ऐसे इन्फिनिटी होता है A अपॉन 1 - R। तो A है आर स्क्वायर, आर है आर, रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 1 - R। आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आर को तभी आप कैंसिल कर सकते हो जब आर जीरो ना हो, तो आर जीरो नहीं होने वाला है। कैसे भाई आर जीरो? मैंने आपको बताया था आर किसी भी जीपी का आर जीरो नहीं हो सकता ना, वरना नॉट डिफाइंड जैसी चीज आने लगेगी। इसलिए ये हो जाएगा 1 - R विच इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ से हो जाएगा, इस आर को इधर
1 विच इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।